भारत की आज़ादी में मुस्लिम समाज का योगदान, कुर्बानी, संघर्ष और देशभक्ति की गौरवशाली कहानी। भारत की आज़ादी केवल किसी एक धर्म, जाति, भाषा या समुदाय की मेहनत का परिणाम नहीं थी। ये करोड़ों भारतीयों के लंबे संघर्ष, त्याग, बलिदान और एकता का परिणाम थी। इस स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और देश के तमाम समुदायों के लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजी हुकूमत का सामना किया। मुस्लिम समाज ने भी इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने खून पसीने से भारत की आज़ादी की नींव मजबूत की। जब हम 15 अगस्त को तिरंगा फहराते हैं और आज़ादी का जश्न मनाते हैं, तो हमें उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना चाहिए जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मुस्लिम समाज के अनेक नेताओं, उलेमाओं, क्रांतिकारियों, सैनिकों, पत्रकारों और आम नागरिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई और जेल, यातना तथा फांसी तक का सामना किया। 1857 की क्रांति और बहादुर शाह जफर। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 1857 का विद्रोह एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस संघर्ष में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को प्रतीकात्मक रूप से भारतीय विद्रोह का नेता बनाया गया। बहादुर शाह जफर स्वयं वृद्ध थे, लेकिन उनकी मौजूदगी ने अलग अलग समुदायों के विद्रोहियों को एक साझा राजनीतिक प्रतीक दिया। दिल्ली में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के दौरान अनेक हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। 1857 की क्रांति ने यह संदेश दिया कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारतीयों की लड़ाई किसी एक समुदाय की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई थी। मौलवी अहमदुल्लाह शाह की वीरता। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मौलवी अहमदुल्लाह शाह का नाम विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। वे अंग्रेजी शासन के खिलाफ लोगों को संगठित करने वाले प्रभावशाली नेताओं में शामिल थे। उन्होंने अवध और आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। उनकी बहादुरी से अंग्रेज अधिकारी भी प्रभावित थे। उन्होंने धार्मिक पहचान से ऊपर उठकर विदेशी शासन के खिलाफ भारतीयों को एकजुट करने का प्रयास किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और राष्ट्रीय आंदोलन। आज़ादी की लड़ाई में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। वे महान विद्वान, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने पत्रकारिता को अंग्रेजी शासन के खिलाफ जनजागरण का माध्यम बनाया। उनके लेखों और भाषणों ने लोगों में स्वतंत्रता की भावना पैदा की। मौलाना आज़ाद हिंदू मुस्लिम एकता के मजबूत समर्थक थे। उनका मानना था कि भारत की संस्कृति अनेक समुदायों के साझा योगदान से बनी है और भारत का भविष्य भी इसी एकता में है। स्वतंत्रता के बाद वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने और आधुनिक भारत की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खिलाफत आंदोलन और महात्मा गांधी। 1920 के दशक में खिलाफत आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा दी। इस आंदोलन में मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली और अन्य नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी ने भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और इसे असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा। इसका परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में हिंदू और मुस्लिम भारतीय अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक साथ आंदोलन में शामिल हुए। ये दौर भारतीय इतिहास में हिंदू मुस्लिम एकता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक नेता थे। उन्होंने अंग्रेजी शासन का खुलकर विरोध किया। उनका प्रसिद्ध विचार था कि देश की स्वतंत्रता के लिए भारतीयों को किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने जेल और कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अंग्रेजी शासन के सामने झुकने से इनकार किया। उनकी पत्रकारिता ने भी स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया और लोगों में राजनीतिक चेतना पैदा की। हकीम अजमल खान का योगदान। हकीम अजमल खान भी स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण नेताओं में शामिल थे। वे चिकित्सा, शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय रहे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन किया और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की स्थापना और उसके विकास में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि स्वतंत्रता आंदोलन केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि शिक्षा, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय एकता का आंदोलन भी था। अशफाक उल्लाह खान। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे साहसी क्रांतिकारियों में अशफाक उल्लाह खान का नाम हमेशा याद किया जाएगा। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे और काकोरी कांड में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया और अंततः फांसी की सजा दी। अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती भारतीय इतिहास में हिंदू मुस्लिम एकता की एक बेहद प्रेरणादायक मिसाल है। दोनों अलग धार्मिक पृष्ठभूमि से थे, लेकिन देश की आज़ादी के लिए उनका उद्देश्य एक था। उनका बलिदान आज भी युवाओं को ये संदेश देता है कि देशभक्ति किसी धर्म की सीमा में बंधी हुई नहीं होती। खान अब्दुल गफ्फार खान और अहिंसक संघर्ष। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेताओं में शामिल थे। उन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में अहिंसक आंदोलन को मजबूत किया। उन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन के माध्यम से लोगों को संगठित किया।
वे महात्मा गांधी के अहिंसक संघर्ष से प्रभावित थे और अंग्रेजी शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से लड़ते रहे। उनका जीवन ये बताता है कि स्वतंत्रता की लड़ाई केवल हथियारों से नहीं, बल्कि विचारों, साहस और अहिंसा से भी लड़ी गई थी। मौलाना हुसैन अहमद मदनी और उलेमा का संघर्ष। भारत की आज़ादी की लड़ाई में अनेक उलेमा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने अंग्रेजी शासन का विरोध किया और संयुक्त भारतीय राष्ट्रवाद की वकालत की। कई धार्मिक विद्वानों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया, जेल गए और जनता को स्वतंत्रता के लिए जागरूक किया। रेशमी रुमाल आंदोलन जैसे प्रयासों में भी कई मुस्लिम विद्वानों और नेताओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष की योजना बनाई। अंग्रेजी सरकार ने ऐसे आंदोलनों को दबाने के लिए गिरफ्तारियां और कठोर दमन किया। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। आज़ादी के संघर्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज का योगदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज़ाद हिंद फौज में विभिन्न धर्मों और क्षेत्रों के सैनिक शामिल थे। मुस्लिम सैनिकों और अधिकारियों ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कर्नल शाहनवाज खान आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारियों में शामिल थे। आज़ाद हिंद फौज का संदेश था धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर चले मुकदमों ने पूरे देश में जबरदस्त जनभावना पैदा की और ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ा। डॉक्टर जाकिर हुसैन और शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में शिक्षा को राष्ट्रीय जागरण का महत्वपूर्ण माध्यम बनाया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे जामिया मिल्लिया इस्लामिया से जुड़े रहे और बाद में स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति बने। उनका जीवन बताता है कि देश की सेवा केवल आंदोलन और जेल जाने से नहीं होती, बल्कि शिक्षा और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से भी की जा सकती है। पत्रकारिता और मुस्लिम समाज। स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रकारिता की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। मुस्लिम समाज के अनेक पत्रकारों और लेखकों ने अंग्रेजी शासन की नीतियों का विरोध किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जौहर और अन्य पत्रकारों ने अपने समाचार पत्रों और लेखों के माध्यम से जनता में राजनीतिक चेतना पैदा की। उस समय प्रेस पर अंग्रेजी सरकार की कड़ी निगरानी रहती थी। सरकार की आलोचना करने वाले समाचार पत्रों पर जुर्माना लगाया जाता, उन्हें बंद किया जाता और पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाता था। फिर भी स्वतंत्रता सेनानी लिखते और बोलते रहे। आम मुस्लिम जनता की भागीदारी। इतिहास में अक्सर बड़े नेताओं के नाम अधिक प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन आज़ादी की लड़ाई केवल बड़े नेताओं ने नहीं लड़ी थी। हजारों आम मुस्लिम नागरिकों ने भी आंदोलन में भाग लिया। किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, विद्यार्थियों और धार्मिक विद्वानों ने अलग अलग तरीकों से स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया। कई लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, आंदोलनों में भाग लिया, जेल गए और आर्थिक नुकसान उठाया। कई ऐसे स्थानीय स्वतंत्रता सेनानी भी रहे जिनके नाम इतिहास की मुख्य पुस्तकों में बहुत अधिक दर्ज नहीं हो पाए, लेकिन उनका योगदान भारत की आज़ादी की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिंदू मुस्लिम एकता। स्वतंत्रता आंदोलन की बड़ी ताकत। भारत की आज़ादी के आंदोलन की सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी एकता। महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल और हजारों अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां हमें बताती हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में धार्मिक पहचान से ऊपर राष्ट्रीय पहचान को महत्व दिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान की दोस्ती इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। एक तरफ मंदिरों में आज़ादी की दुआ और प्रार्थना हो रही थी तो दूसरी तरफ मस्जिदों और मदरसों से भी अंग्रेजी शासन के खिलाफ जागरूकता की आवाज़ें उठ रही थीं। देश की आज़ादी के लिए अलग अलग धर्मों के लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया। आज़ादी का अर्थ केवल अंग्रेजों की विदाई नहीं। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन आज़ादी का अर्थ केवल अंग्रेजों का देश से चले जाना नहीं था। आज़ादी का अर्थ था अपने भविष्य का फैसला खुद करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, संविधान के अनुसार देश चलाना और हर नागरिक को सम्मान देना। स्वतंत्रता आंदोलन में मुस्लिम समाज के जिन लोगों ने योगदान दिया, उन्होंने भी ऐसे ही भारत का सपना देखा था जिसमें नागरिकों की पहचान उनके धर्म से पहले भारतीय होने से हो। नई पीढ़ी को इतिहास से क्या सीखना चाहिए? आज की पीढ़ी के लिए स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास केवल परीक्षा का विषय नहीं है, ये हमारे समाज को जोड़ने वाली विरासत है। हमें ये समझना चाहिए कि भारत की आज़ादी किसी एक समुदाय की उपलब्धि नहीं थी। इस देश को आज़ाद कराने के लिए हर धर्म और हर वर्ग के लोगों ने योगदान दिया। अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती हमें एकता सिखाती है। मौलाना आज़ाद का जीवन हमें शिक्षा और राष्ट्रीय एकता का संदेश देता है। खान अब्दुल गफ्फार खान हमें अहिंसा और साहस का रास्ता दिखाते हैं। बहादुर शाह जफ़र हमें 1857 के संघर्ष की याद दिलाते हैं। आज़ाद हिंद फौज हमें बताती है कि देश की स्वतंत्रता के लिए अलग अलग धर्मों और भाषाओं के लोग एक झंडे के नीचे खड़े हो सकते हैं। निष्कर्ष: भारत की आज़ादी की कहानी बहुत लंबी और बहुत बड़ी है। इसमें लाखों ज्ञात और अज्ञात लोगों का योगदान शामिल है। मुस्लिम समाज ने भी इस महान संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
किसी ने कलम से लड़ाई लड़ी, किसी ने जेल जाकर, किसी ने आंदोलन करके और किसी ने अपने प्राणों का बलिदान देकर देश की आज़ादी में योगदान दिया। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं और तिरंगे को सम्मान के साथ देखते हैं, तो हमें उन सभी शहीदों को याद करना चाहिए जिन्होंने इस देश के लिए अपना वर्तमान कुर्बान करके हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित किया। भारत की आज़ादी की असली ताकत एकता, भाईचारा, त्याग और साझा देशभक्ति थी। इसलिए 15 अगस्त केवल आज़ादी का पर्व नहीं है, बल्कि उन करोड़ों भारतीयों को याद करने का दिन भी है जिन्होंने मिलकर अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी। तिरंगा उन सभी का है, भारत उन सभी का है, और भारत की आज़ादी की कहानी भी हम सभी की साझा विरासत है। जय हिंद।